am your business study teacher Seema ma'am. Today we start chapter number 6. We already completed chapter number 1 to 5 और ये हमारा चैप्टर है 6 स्टाफिंग. स्टाफिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों? क्योंकि जो स्टाफिंग है वो किससे निकला है? स्टाफ वर्ड से. स्टाफ क्या होता है? जो एम्प्लॉयज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है. और ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ की तरह काम करता है. क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिसोर्सेज हैं, कच्चा माल है, मशीनें हैं, टूल्स है, पर हमें उन्हें चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो कोई भी फायदा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो स्टाफिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यानी स्टाफिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है. जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो ऑर्गेनाइजेशन की को एक तरीके से लाइफ देता है. देखिए कीवर्ड्स में मैंने क्या क्या है लिखा है. फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि फाइंड करना, सही व्यक्ति को ढूंढना, सही काम फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन. यानी एक सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना और उसके पास उस काम को करने के लिए सही क्वालिफिकेशन हो, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ताकि वो सही काम कर सके सही समय पर. उसे कहते हैं स्टाफिंग. यानी स्टाफिंग का मतलब सही व्यक्ति को चूज करना, ठीक है, उसे सही काम देना उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और ताकि वो सही काम कर सके और सही टाइम पे कर सके, उसे कहा जाता है स्टाफिंग. नेक्स्ट, इट्स मीनिंग अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फीलिंग एंड कीपिंग. यानी ये क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है, जो क्या है? ऑफ फीलिंग एंड कीपिंग. यानी जॉब्स में पर्सन को लगाना, फीलिंग करना, कीपिंग यानी वो रखना उधर उन पोजीशंस को इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या कहा जाता है? स्टाफिंग कहा जाता है. यानी स्टाफिंग क्या है? सही व्यक्ति को चूज करना सही काम के लिए, ताकि वो सही टाइम पे सही काम कर सके. ओके. अब आता है नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. एस्टिमेटिंग यानी अंदाजा लगाना कि कितनी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितना चाहिए हमें. यानी हमें हाउ मेनी पर्सन्स वी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन चाहिए, ठीक है, और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, कितने पर्सन भी चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए. अब वो कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके के एनालिसिस करती है, वर्क एनालिसिस एंड फोर्स एनालिसिस. वर्क एनालिसिस में क्या आता है कि हमें ये देखना कि कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. फोर्स एनालिसिस में हमें ये देखना होता है कि ऑलरेडी हमारे पास काम कितने कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग कितने हैं एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. सपोज अगर मैं ये कहती हूँ कि वर्क एनालिसिस में हमने देखा कि हमें काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10% चाहिए और ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम कर रहे हैं? 12. तो 2 एक्स्ट्रा पर्सन है, जो 2 पर्सन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है, तो हम उनको निकाल देंगे. अगर इसी के अपोजिट अगर हम देखें, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए 100%, ठीक है, पर मेरे पास सिर्फ ऑलरेडी वर्क कितने कर रहे हैं? 90. तो 10% को ऐसे होंगे जिन्हें मैं ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाना पड़ेगा. क्लियर? वो होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. सेकेंड पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट. स्टाफिंग की प्रोसेस का सेकेंड पॉइंट क्या आता है? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब लोगों को मोटिवेट करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें. ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अच्छे क्वालिफिकेशन वाले लोग आएंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा तो हमारे पास चॉइस ज्यादा होगी. सिलेक्शन. इसके बाद टेस्ट. अब सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं? डिफरेंट टाइप के टेस्ट, जैसे ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती सिलेक्ट होने के लिए हमें अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है. वो अगर क्लियर हो जाए तो हम आगे किस पे जाते हैं? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. फिर हमारा क्या होता है? प्लेसमेंट यानी हमें एक फिक्स जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है, हमारी एक फिक्स जॉब होती है. ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो नया एम्प्लॉयज है जिसको हमने नया काम दिया है उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन. कंफर्टेबल कैसे होगा? उसे मीटिंग करके सबसे इंट्रोड्यूस कराना, उसके काम से इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, उसके सुपीरियर कौन है, जूनियर कौन है, उनसे ये सब उसे कंफर्टेबल कराना, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट.
ट्रेनिंग का मतलब जब उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने रिक्रूटमेंट, पहले तो बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर उनमें से टेस्ट लेके सिलेक्शन किया, फिर उनमें से बेस्ट जो टेस्ट में पास हुए उन्हें प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कराया। उसके बाद क्या देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका क्या हो सके, डेवलप हो सके। ट्रेनिंग देने के मतलब ये है कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो पूरे स्पेशलाइज्ड हो जाए, परफेक्ट नॉलेज हो जाए उसे, इसीलिए उन्हें टाइम टू टाइम क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि हम एक्चुअल में देखते हैं, हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि उस एम्प्लॉय के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं जिससे हम एक्चुअल में उसने कितना काम किया है उसका कंपैरिजन कर सके, ठीक है, यानी उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सके। और उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे जज करेंगे, पहले हम उसके लिए क्या सेट करेंगे, स्टैंडर्ड, और फिर वो एक्चुअल में जितना काम कर रहा है उसका कंपैरिजन कर सकेंगे और ये पता लगाएंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है या गलत। प्रमोशन एंड कैरियर, अगर वो स्टैंडर्ड जितना काम कर रहा है या स्टैंडर्ड से भी अच्छा काम कर रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो उसे क्या देंगे, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट, यानी हम एम्प्लॉय को लोअर पोस्ट से कहाँ भेजते हैं, हायर पोस्ट पे, यानी उसको प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट फिर क्या आता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन किस रूप में, बोनस के रूप में, सैलरी इंक्रीज के रूप में, प्रोविडेंट फंड वगैरह प्रोवाइड कराना उनको, मतलब इस तरीके से उनकी सैलरी इंक्रीज कर देना, ये सब कि किस में आता है, कंपनसेशन में। अब कंपनसेशन जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनसेशन देना एम्प्लॉयज को किस पे डिपेंड करता है, मार्केट रेट, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर जो है हमारी फर्म, दूसरी कॉम्पिटिशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म्स है, वो वहां पे उन एम्प्लॉयज को क्या दे रही है, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को कितना कंपनसेशन दे, कितना बोनस दे, कितनी सैलरी में से सैलरी में इंक्रीमेंट लगाएं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टाफिंग का मीनिंग, ठीक है। देन देयर प्रोसेस के हमने फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड वन इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशंस एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।